अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड एंड इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज़। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द सेंटेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस। डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एनी सेंस, यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई सेंस बनती हो, उसको हम कहते हैं ये एक सेंटेंस है। अब देख लेते हैं हम सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डूइंग होमवर्क हिज इज़। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। ये इसको हम सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे, एक सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब इन्हीं वर्ड्स को मैं रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। तो ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, सेम वर्ड्स हैं, सिर्फ इनको रीअरेंज किया है तो ये करेक्ट होगा बिकॉज इट डज़ मेक सेंस। तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे कि कोई मतलब समझ में आता हो दैट इज़ नॉन एज अ सेंटेंस। लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मतलब या सेंस नहीं बनती उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी टोटल टाइप्स कितनी हैं। सेंटेंस को बेसिकली 4 किस्मों में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकंड इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इनको वन बाय वन जो है डिफ़ाइन करते जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम वजाहती जुमले भी कहते हैं। तो नाम से पता चलता है दैट दीज सेंटेंसेस आर यूज टू टेल इन्फॉर्मेशन। ऐसे सेंटेंसेस जो कि कोई मालूमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून। सेकेंड, अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इन सब में कोई ना कोई बात हमें बताई जा रही है, तो दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम उर्दू में सवालिया जुमले भी कहते हैं। दीज सेंटेंसेस आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इन सेंटेंसेस को हम कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। इसके साथ W5 वर्ड्स यूज़ होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, etc। ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हु आर यू, आप कौन हैं या तुम कौन हो। वेयर इज़ शी, वो कहाँ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक, इस किताब का नाम क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो हैं कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। दीज सेंटेंसेस आर यूज टू गिव कमांड और रिक्वेस्ट। इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन सिर्फ तब यूज़ होता है जब उस सेंटेंस को फोर्सफुली बोला जाए या फिर फोर्सफुली ऑर्डर दिया जाए, यू कैन से। ठीक है। अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। पुट द की इन द ड्रॉर, ये एक कमांड है। नेक्स्ट है वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। दिस इज़ एन ऑर्डर। और नेक्स्ट और लास्ट है प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, मेहरबानी करके अपने जूते बाहर उतारो। दिस इज़ एन रिक्वेस्ट, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको उर्दू में जज्बाती जुमले भी कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जब भी आप हैप्पी, सरप्राइज़ या फिर गुस्से में होते हैं तो आप एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करते हैं। कीप दैट इन माइंड। अब इनको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट अ शेम, सेकंड वन इज़ ही इज़ सच अ नाइस बॉय, और लास्ट वन इज़ व्हाट एन अगली बग। अब इन सब में आप देख सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस या ओपिनियंस को जाहिर किया गया, तो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एनी सेंस, और उनकी 4 टाइप्स हैं। डिक्लेरेटिव जिसमें हम वजाहत करते हैं, देन हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सवालिया, और उसके बाद जो है हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कमांड देते हैं, उनको हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी यानी वजाहती जुमले।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।